हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में लागत फलन का अध्ययन करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक गांव में सीता रहती थी। सीता सोचती है कि मुझे कुछ उत्पादन करना चाहिए जिससे कि मुझे कुछ कमाई हो जाए। अब सीता एक श्रमिक को लेती है, कुछ पूंजी लगाती है और कुछ कुर्सियों का उत्पादन करती है। अब सीता का दोस्त हराम आता है। हराम पूछता है कि सीता, मुझे बताओ कि तुम्हारा उत्पादन फलन क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि इस कहानी में आपको उत्पादन फलन क्या हुआ? चलिए मैं ही बता देती हूँ। सीता ने राम से कहा कि मैंने 20,000 रुपये की लागत से 9 कुर्सियों का उत्पादन किया। यही मेरा फलन है, लागत फलन है। चलिए, अब लागत फलन क्या होता है इसको हम एसोसिएट करते हैं कि लागत फलन जो है वो आप लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध बताता है। क्या संबंध बताता है कि यदि आप उत्पादन को बढ़ाएंगे तो लागत बढ़ जाएगी, उत्पादन को घटाएंगे तो लागत घट जाएगी। इस फलनात्मक संबंध को कौन बताता है? लागत फलन बताता है। तो लागत फलन क्या बताता है? लागत फलन लागत और उत्पादन की मात्रा के बीच संबंध को बताता है। अब इसे हम एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे कॉपी में? लागत फलन उत्पादन एवं उत्पादन लागत के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। किस किस के बीच में संबंध को बताता है? उत्पादन और उत्पादन की लागत के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। दूसरे शब्दों में उत्पादन लागत उत्पादन की मात्रा का फलन है। उत्पादन लागत किसका फलन है? उत्पादन की मात्रा का। अर्थात यदि आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो लागत भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर आप उत्पादन को घटाते हैं तो लागत भी क्या हो जाएगा? घट जाएगी। इसको हमने लिखा हुआ है C=FO। C का मतलब क्या है? लागत। F का मीनिंग क्या है? फलन। और O का मीनिंग क्या है? उत्पादन। यानी लागत फलन है उत्पादन की मात्रा का। अब आगे है लागत फलन प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की न्यूनतम लागत को बताता है। इस लाइन को हम एक चार्ट के तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तालिका में माना गया है कि उत्पादन केवल 2 ही साधनों के माध्यम से किया जा रहा है, श्रम और पूंजी। हम मान लेते हैं कि एक श्रमिक को काम पर लगाने के लिए हमें 1 रुपये खर्च करने होंगे और एक पूंजी की इकाई को प्रयोग करने के लिए हमें 2 रुपये खर्च करने होंगे। अब मानते हैं कि हमें 7 वस्तुएं बनाना है। अगर हमें 7 वस्तुएं बनाना है तो उसका पहला कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि हम एक तो श्रम की इकाई लें और इसके साथ 3 पूंजी की इकाई लें। अब हमें निकालना है कि 7 वस्तुओं की लागत क्या होगी। तो देखिए, एक श्रमिक कितने का आएगा? एक यूनिट कितने की आती है? 1 रुपये की। तो एक श्रमिक कितने का आएगा? इसमें हम 1 का गुणा कर देंगे। एक श्रमिक 1 रुपये का आएगा। अब पूंजी कितनी लग रही है? 3 पूंजी लग रही है। एक पूंजी की इकाई कितने की आती है? 2 रुपये की आती है। तो 3 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमें पूंजी की लागत पता चल जाएगी। 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। यानी हमने 1 रुपये का श्रम लिया और 6 रुपये की पूंजी ली, तब हमारी 7 वस्तु बनी। तो 1 और 6 दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी लागत कितनी आ जाएगी? 7 रुपये। यानी 7 वस्तु बनाने की लागत हमारी क्या हुई? 7 रुपये हुई। ठीक, ये तो क्या हुआ? आपका पहला कॉम्बिनेशन हुआ। अब हम दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। मान लीजिए कि 7 ही वस्तु हमें बनाना है। दूसरे कॉम्बिनेशन में क्या है कि 7 वस्तु हम 3 श्रमिक
और एक पूंजी को लेकर बना सकते हैं। यदि हम 3 श्रमिक लेते हैं तो हमें पता है कि एक श्रमिक 1 रुपये का आता है, तो 3 श्रमिक यानी 1 का हम गुणा कर देंगे। 3 श्रमिक कितने के आएंगे? 3 रुपये के आएंगे। आपको पता है कि पूंजी 2 रुपये की आती है, तो पूंजी की एक यूनिट कितने की आएगी? एक में हम 2 का गुणा करेंगे यानी कितने की आएगी? 2 रुपये की ही आएगी। यानी श्रमिक हमें कितने में मिला? 3 रुपये में। और पूंजी हमें कितने में मिली? 2 रुपये में। श्रम की लागत 3 रुपये है और पूंजी की लागत 2 रुपये है। 3 और 2 को हम जोड़ देंगे तो हमारी लागत कितनी आ जाएगी? 5 रुपये। तो जब हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन को देखा था कि इसमें हमारी लागत कितनी आ रही थी, फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारी लागत आ रही थी 7 रुपये। और ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन है और इसमें हमारी लागत कितनी आ रही है? 5 रुपये लागत आ रही है। अब आप बताइए कि आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन का चयन करेंगे या सेकंड का? नेचुरली आप सेकंड कॉम्बिनेशन का ही चयन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें लागत अधिक आ रही है और इसमें लागत कम आ रही है। तो उस लाइन में यही लिखा हुआ था कि हम न्यूनतम लागत वाले संयोग का चयन करते हैं। लागत फलन से हम क्या करते हैं? न्यूनतम लागत वाले संयोग का चयन। व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन? द फंक्शनल relationship between cost of production and output is called cost function. Means cost function shows the functional relationship between cost of production and output. We can write this in this formula: C equal to FQ. C means cost of production, Q means unit of output X produced. In other words, the output cost relationship for a firm is displayed by a cost function. Means cost function shows the relationship between output and cost. The cost function describes the least cost combination of input associated with different output. We show this line in an example. Assume that production of 7 unit, first combination cost is 7 and second combination cost is 5. Tell me which combination you will be select. Naturally you select second combination. You choose second combination. Why you choose this combination? Because this is least cost combination. So this example explain this line. Okay, thank you.